पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? अब ये नर्वस का भूत उतरा तुम्हारे सर से कि नहीं? प्रिया, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। मेरे भाइयों के लिए बाबूजी का कहा पत्थर की लकीर है, और वो पत्थर की वो चट्टान है जिस पर तुम सर पटक पटक के थक जाओगी, लेकिन उनके दिल, दया और प्यार की दरार नहीं पड़ेगी। आई थिंक जय ठीक कह रहा है प्रिया। ज्वाला भाई ने जब सबके सामने तुमको डांटा ना, उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मेहमान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुँह कसम, अगर मेरा 2-3 इंच का डोला और होता ना तो उनको उठा करना मैं वहीं पटक देता। उसके लिए तुझे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे। और अब क्या ज्ञान पेल रहा है तू? जब तूने आइडिया सोचा था तब नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है? अरे मैं तो तेरे भले के लिए। मत सोच भाई, मत सोच, मेरे लिए कुछ भी मत सोच। बस तू एक काम कर दे, जैसे इसको यहाँ लेकर आया था वैसे ले जा। कहीं नहीं जाने वाली मैं, इसी घर में रहूंगी। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुमने सुना ना ज्वाला भैया ने क्या कहा? क्या समझने की कोशिश करूं मैं? हाँ, तुम लोगों को ये जरूर दिखाई दिया कि ज्वाला भैया ने कैसे मेरी बेइज्जती की, पर तुम लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इस घर में धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा है। तुम्हारे इस घर की दहलीज को कोई औरत आज से पहले पार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज तुम लोगों के इस घर में कोई औरत आई है। धीरे धीरे और भी बदलाव आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो। प्रिया, वो सिर्फ तब तक जब तक बाबूजी बेहोश हैं। जय, अभी ये सब सोचने या कहने का वक्त नहीं है। अभी तो तुम ये सोचो कि उनके दिल में कैसे जगह बनाई जा सके। ज्वाला सिंह भैया तो बहुत ही ज्यादा कठोर निकले। अभी हमें उनको टारगेट करना सही नहीं होगा। वो तुम्हारे दूसरे वाले भैया, क्या नाम है उनका? हथौड़ा भैया। हाँ, हथौड़ा भैया। उनके बारे में कुछ और बताओ ना। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ तो पता होगा तुमको उनके बारे में। हथौड़ा सिंह भैया तो ज्वाला सिंह भैया से भी ज्यादा खतरनाक निकले। जय, तुम्हें सिर्फ अपने भाइयों के बारे में अच्छी चीजें पता है। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसको लेके हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। कोई ऐसी चीज। एक मिनट जय, तुझे ध्यान है हथौड़ा भैया तुझे हर बार 2-2 रुपए दिया करते थे। 1 रुपए लंपत खाने के लिए और 1 रुपए किताबें किराए पर लाने के लिए पैसे देते थे। हाँ, फिर तो हमें उनका कमजोर नस मिल ही गया। उनकी जिंदगी में रंग भरने का इंतजाम करना होगा। अभी हथौड़ा भैया को साइड में रखो और मेरे बारे में भी कुछ सोचो। मेरी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। अर्शद, तुम बाबूजी के कमरे में जरा जाकर देखो, शायद उन्हें कोई जरूरत होगी। हाँ हाँ ठीक है भाई, रखवाओ अपना ख्याल। बहुत बेरंग है तुम्हारी जिंदगी, ख्याल रखो भाई। बाबूजी देखिए, बाबूजी को होश आ गया। अरे मैं मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो बेहोश हुआ था, तुम सब तो होश में थे ना। इस नरक के द्वार को मेरे द्वार तक लाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? बाबूजी, वो आपको बहुत गहरी चोटें आई थी। आपको बेहोश देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए, तो हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला। अरे बेहोश हुआ था, मरा तो नहीं था ना। अगर मर भी जाता ना, मेरी लाश से पूछते ना, वो भी इसको रखने से मना कर देती। ऐ साला, बाबूजी तो मिथुन का फैन लगते हैं। चुप कर बाबूजी। आप
जो हो गया वो हो गया, अच्छा ही हुआ ना। वैसे भी उसकी देखरेख में आप होश में तो आ गए ना बाबूजी? अरे मैं इसकी देखरेख से होश में नहीं आया हूँ। ये तो पेल के खाए गए देसी घी और जवानी में की गई पहलवानी का फल है। दार सिंह छोटी मोटी चोटों से चित्त नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसका सामान बटोरो और भगाओ उसको यहाँ से। सर पर पत्थर पड़ गया, पर जो अकल पे पड़े पत्थर हैं वो नहीं हट पा रहे हैं। अरे ये अभी तक यहीं खड़ी है, भगाओ उसको यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाली मैं, जब तक डॉक्टर साहब मुझे नहीं बोल देते कहीं जाने के लिए। अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप लोग जाइए, मैं इनको दवाई दे दूं। जी। निकल गए मेरे बेटे, नालायक निकल गए और हाथ से भी निकल गए। पैर तोड़ेगा क्या? आराम से कर, अभी पाँव में दर्द है। बाबूजी आराम से ही तो कर रहे हैं। अरे आराम से कर। बाबूजी आराम से ही तो कर रहे हैं। बचपन में आपने इन्हीं हाथों से पत्थर उठवाए हैं, तो हाथ पत्थर जैसे हो गए बाबूजी। अबे रुकूं क्या? कस्तूरी, वैसे मुझे किसी महिला से बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन आपको बोलता हूं। धन्यवाद। ये बात आपके और मेरे बीच रहे, मेरे बेटों को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा मैंने कहा आपसे। अरे कपड़े कहाँ गए? जय, जय, अरशद, अबे कहाँ मर गए सबके सब? जी हथौड़ा भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से।
चल सुनो जरा, कस्तूरी। हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? भैया भैया को तौलिया में लपेटने का मेरा मतलब कि बातों में लपेटने का बहुत सही मौका है। चल 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 चल। भैया आपने बुलाया? घंटे भर पहले बुलाया था, तब क्या जवाब आया है? भैया वो मैं बाथरूम में। अरे अच्छा हुआ ना कि भैया की आवाज तेरे तक नहीं आई जाए है। मेरा मतलब कि उनकी आवाज को सुन नहीं पाया, वरना इतनी खुशबूदार टॉवल यहाँ कैसी आती है? वाह, अभी भी महक रही है, देख रहा है? ये तौलिया किसका है? अरे ये तौलिया उसी का है जिसकी इज्जत, सॉरी मतलब मेरा मतलब कि हथौड़ा भैया की इज्जत जिसने बचाई है, और कल जिसकी हथौड़ा भैया इज्जत लेंगे। अरे जिसको इज्जत देंगे 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 देंगे, हाँ, देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अबे जय, ये समझने और समझाने का वक्त नहीं है यार, ये समय बदलने का वक्त है, समझ रहा है? हथौड़ा भैया की जिंदगी भी और इस घर का वास्तु भी है। अब ये सिंगल पलंग को हटा के ना हम लोगों को डबल पलंग लाना चाहिए यार। नहीं यार, डबल पलंग भी नहीं आना चाहिए, हाँ एक किंग साइज बेड आना चाहिए। वो क्या है ना, आज तो साला टॉवल दिया है? क्या पता कल दोनों एक ही टॉवल में। मैं सही तो कह रहा हूँ ना? ये तौलिया उस नर्स का है। भैया उसने आपको तौलिया दिया और आपने ले लिया? आपने एक लड़की से? अरे जय तू पागल है क्या है? जब इज्जत खतरे में हो ना तो लड़का और लड़की नहीं देखा करते, समझ रहे तू? है ना भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना? और भैया सच बताना, जब उसने आपको ये टॉवल दिया तो आपको मजा तो बहुत आया होगा है? जब अबे उसने अपने मखमली हाथों से इनको इतना प्यारा खूबसूरत सा टॉवल दिया है, मजा नहीं आया होगा? है ना भैया? कितना अच्छा टॉवल है। आज तौलिया दिया है, कल गले पड़ जाएगी। उस लड़की का जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो करेगा तू। मैं? हाँ तू। उस लड़की को इस घर में तू ही लाया है, और अब वापस भी तू ही लेकर जाएगा। अपने उस डॉक्टर को या तो प्यार से समझा या तो मार के समझा, पर 4 दिन के अंदर अंदर वो लड़की यहां से निकल जानी चाहिए। बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम तीनों बेटे काफी हैं। वो बाहर की पनौती यहां नहीं चाहिए, समझ गया? भैया मेरे से कुछ नहीं होगा भैया यार, समझ रहे हो? 4 दिन है तेरे पास, वरना तू इस घर में नहीं अखाड़े में दिखेगा पिटते हुए, समझा? और ये तौलिया उसको दे दियो, वरना मैं उसके मुंह पर मारूंगा। कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। तेरे इन भाइयों का सच में कुछ नहीं हो सकता। इन्हें इश्क के अखाड़े में कोई नहीं घुसा सकता। चित करना तो बहुत दूर की बात है, तू समझ रहा है? मेरे भाई, ये तौलिया मुझे कफन जैसा क्यों लगने लगा है? मरेगी प्रिया, तू मरेगी। इस घर से तेरी डोली का तो पता नहीं, अर्थी जरूर उठेगी। खड़ा है दर पे तेरे
आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल। हथौड़ा जी, हथौड़ा जी, हथौड़ा जी। चुड़ैल ने पीछे से आवाज लगा दी। थैंक गॉड आप मिल गए। पता है कितनी गर्मी थी, 2 किलोमीटर से चल के यहाँ तक आई। आपके यहाँ पे कोई टांगा या रिक्शा नहीं है क्या? मैं बैठ गई हूँ, चलिए ना, चलिए। आराम से बैठिए ना, अब के टंकी पे जाके बैठेंगे। देखिए मैं कितने आराम से बैठी हूँ। वैसे सुबह ही ना मैं आपके साथ निकलने वाली थी, बट पूरे घर में आपको ढूंढा और आप मिले ही नहीं। कहाँ गए थे आप? दूध लेने गया था मैं। आपको दूध इतना पसंद है? अरे वो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो मैं बस वही लेने चली आई। सोचा था कि आपके साथ ही निकलूंगी, पर आप कहीं दिखे ही नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी आप मिल गए ना, आपके साथ बैठ गई। घर आ गया। इतनी जल्दी? अगली बार कब जा रहे हैं? अगली बार कभी नहीं आएगा। और जब भी आपको दवाई मंगानी हो, मुझसे या जय को बोल देना, हम में से कोई लेकर आ जाएगा। और वैसे भी तुम 5-6 दिन और हो यहाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये हथौड़ा तो एकदम ठंडा निकला। इसका कोई ना कोई कमजोर नस तो जरूर होगा, पता लगाना पड़ेगा। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले से बेहतर है। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज सुबह दवाई देने क्यों नहीं आई? आप ही की दवाई लेने तो मार्केट गई थी। तो मेरे तीनों बेटों में से किसी एक को भेज देती, वो लेके आ जाता। अब उनसे कैसे कह देती, सब देख दाख के तो लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अलग हो गया, कंपनी अलग हो गया तो कंपाउंड भी तो सेम होना चाहिए, और कंपाउंड सेम भी निकला तो दवाई एक्सपायर हो गई तो सब देख के लेना पड़ेगा ना। मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाते इसको। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारे बोलने से और ना बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। बाकी दोनों बेटों ने तो बचपन से किताबों से कुश्ती लड़ी और जवानी में अखाड़े में। वैसे तुम नर्स का काम कब से कर रही हो? जी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अभी 6 महीने ही हुए हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? घर में तो सब है, मम्मी है, पापा है। आपके परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन प्यार आपके परिवार जितना ही है। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो, कुछ बातें करेंगे। आपके आराम करने का टाइम हो गया, चलिए आप लेटिए, आराम कीजिए आप। शाम को जब आऊंगी ना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, आपके कुश्ती के किस्से तो सभी से सुने हैं, लेकिन शाम को जब आऊंगी तब आपके मुंह से सुनूंगी। बाबूजी धीरे धीरे पिघल रहे। आज उन्होंने सामने से मुझसे बात की।
मतलब हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। इसका मतलब बुढ़ा इंसान बन रहा है। लेकिन सिर्फ बाबूजी के मानने से तो नहीं होगा ना। हमें हथौड़ा भैया और ज्वाला भैया का भी तो कुछ करना होगा। देखो, ज्वाला भैया का तो पता नहीं, लेकिन हथौड़ा भैया जिस अखाड़े में कुश्ती करते हैं वो मुझे पता है, जहाँ वो चित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ, तो लेके चल वहाँ। चलो। अरे आराम से थोड़ा भैया। वो क्या है ना, जब सच सामने आता है ना तो सांसें ऐसी अटक जाती है आदमी की। हमारी भी कल रात को ऐसी अटक गई थी। ए, कौन है बे तू? मेरे घर के आगे क्यों पड़े हो? चोर हो क्या सालो? थोड़ा भैया, चोर नहीं, चौकीदार है आपके राज के। रास? कौन सा रास? कैसा रास? कौन हथौड़ा? अरे आप हथौड़ा भैया। अरे मैं कोई हथौड़ा भीम नहीं, मेरा नाम शेर है। भैया आपका सच सबके सामने आ चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दीजिए। सच ही तो बोल रहा हूँ। अब क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाऊं क्या? अच्छा, तो फिर अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि आप हथौड़ा नहीं, आप शेर सिंह हैं। जिसको जो मानना है मानो, और नहीं मानना मत मानो। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं तुम्हारा कोई हथौड़ा भैया नहीं। तो आप शेर सिंह हैं? अरे जय, जब भाई साहब बोल रहे हैं कि वो शेर सिंह हैं, तो मान लेते ना वो शेर सिंह हैं। यार अरशद, एक बात बता, कोई आदमी अपना नाम झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, वही तो। Isn't this a miracle? देखो ना, वही शक्ल, वही कद काटी, वही डोले और तो वही मूछे। सही कह रही हैं आप, हम भी यही कहने वाले थे। जय, तूने बताया नहीं यार, बाबूजी एकदम जेरोक्स मशीन की तरह है, सेम टू सेम छाप दिया यार। ए, अरे हमारा मतलब कि हथौड़ा भैया के बाबूजी। वो क्या है ना कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। आप एकदम हूबहू हथौड़ा भैया लगते हैं। आप हमारे साथ चलिए ना। तो कहाँ? अरे वो इस शेर को उसके दहाड़ से मिलवाने, मतलब हमारे बाबूजी से मिलने, दहाड़ सिंह जी से। वो आपको देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, और क्या पता खुश भी हो जाए। चलिए ना। अरशद, एक काम करते हैं, भाभी जी को ले चलते हैं साथ में। हाँ, बाबूजी डर जाएंगे। अबे बाबूजी मर जाएंगे, या फिर मुझे मार देंगे। ये सब कब और कैसे हुआ भैया? ये सब उस दंगल के दिन शुरू हुआ, जिस दिन बाबूजी ने अपने वादे की जंजीर हमारे पाँव में बांध दी थी। ज्वाला भैया जब जब कुश्ती लड़ते थे, जानवी उन्हें जरूर देखने आती थी। उस दिन भी जानवी ज्वाला भैया को ही देख रही थी। ज्वाला भैया और जानवी एक दूसरे को प्यार करते थे। अखाड़े के बाहर खड़ी जानवी अपनी नजरों से ज्वाला भैया को चित करती थी, और ज्वाला भैया अखाड़े में विरोधी पहलवान को चित कर देते थे। लेकिन उस दिन ज्वाला भैया अखाड़े के बाहर भी चित हुए और अंदर भी। हम ना बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और हम बाबूजी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना बाबूजी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो मुझसे प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन निभा नहीं सकते। आप हमें ना भूल जाइए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते।
जानवी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस भैया की वजह से खामोश थे। पिताजी को वादा हम भी दिए हैं, लेकिन हम वादा तोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं। हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो। देवर जी, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आप ये बात बाबूजी और ज्वाला जी को मत बताइए। हम इस गांव में छुप के रह तो रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आप उस घर की बहू हैं और आपको ऐसे छोटे घर में रहना शोभा नहीं देता। मैं बहुत जल्द आपको उस घर में लेकर चलूंगा। हाँ, हम दोनों लेकर चलेंगे आप लोगों को। और हम तुम दोनों को मिलवाएंगे। ज्वाला भैया का क्या? ज्वाला भैया को हम पर छोड़ दो। जितना ज्वाला भैया को हम जानते हैं, उतना उन्हें और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज्वाला भैया को कैसे तोड़ना है। लेकिन क्या वो मानेंगे? उन्हें मानना भी पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना भी पड़ेगा कि स्त्री एक अपशगुनी होती है। उन्हें हम समझाएंगे कि स्त्री भाग्य जगाती है, जीवन में शांति और संयम लाती है, हिम्मत देती है और एक अच्छी स्त्री अच्छा इंसान बनाती है। ज्वाला भैया के चित होने से ये कहानी शुरू हुई थी और अब उनके चित होने से ही ये कहानी खत्म भी होगी। अरे बाप बोझ बन गया है या बाप से मन भर गया है? वो तो बेचारी कस्तूरी है जो इतना ख्याल रखती है। अगर तुम्हारे भरोसे रहता ना तो इस बिस्तर से अर्थी पर आ जाता। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? और क्या बोलूं? आज कस्तूरी नहीं आई तो ना खाना मिला ना दवाई। अरे चाचा, अरे कमबख्त, ये पैर है पत्थर नहीं। पैर दबाना भी नहीं आता और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा कस्तूरी बेटी का पता कर, कहाँ गई? वो बाबूजी आपकी दवाई लेने गई होगी। हो सकता है तूने उसे कुछ कह दिया हो, बुरा मान गई हो और बुरा मान के वो चली गई हो तो कुछ भी सकता है। बाबूजी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? अरे बेटा, तेरा बाप हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। अब सफाई मत दे, जा कस्तूरी का पता लगा। अरे पैर दबाना भी नहीं आता, दर्द कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। बाबूजी, आप दवाई लीजिए बाबूजी। ये दवाइयों पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पता लगाऊंगा कस्तूरी का। आप दवाई खाइए बाबूजी, प्लीज। पता नहीं कैसे नालायक बेटे पैदा किए हमने।